जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम गीता के प्रथम अध्याय की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। और गीता 3 पात्रों से शुरू होती है, जिसमें एक श्री भगवान भी हैं और बाकी 2 पात्र हैं अर्जुन और दुर्योधन। गीता यहाँ 3 पात्रों से शुरू होती है। और अगर आपने गीता पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहला श्लोक गीता का है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच गीता के 3 पात्र हैं और तीनों पात्र आप देख रहे हैं कि मेन है। और यहाँ पर गीता शुरू किससे हो रही है? धृतराष्ट्र से। तो भगवान गीता धृतराष्ट्र से क्यों शुरू कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र सबसे पहले बोल रहे हैं, पर धृतराष्ट्र से ही गीता क्यों शुरू है? क्योंकि गीता धृतराष्ट्र से इसलिए शुरू है क्योंकि जो धृतराष्ट्र हैं वो नेत्रहीन हैं। नेत्रहीन वो ऊपर से तो है ही, सभी जानते हैं कि वो नेत्रहीन थे, पर वो नेत्रहीन केवल ऊपर से नहीं है, वो अंदर से भी नेत्रहीन है। क्योंकि वो नेत्रहीन कैसे हैं? अंधे जो होते हैं वो एक ऊपर से भी अंधा होना होता है, एक अंदर से भी अंधा होना होता है। पर वो अंधे दोनों तरीके से हैं, अंदर से भी अंधे हैं और बाहर से भी अंधे हैं। अंदर से अंधे कैसे हैं आप कहेंगे? तो अंदर से अंधे वो ऐसे हैं क्योंकि वो मोह से अंधे हैं। अगर वो मोह में अंधे ना होते तो वो फिर दुर्योधन को युद्ध के लिए परिणाम तक आज पहुंचाते ही क्यों? अब वो क्यों पहुंचाते? अर्जुन अगर वो दुर्योधन को पहले ही समझा लेते, धृतराष्ट्र अगर अपने बेटे को, अपने पुत्रों को पहले ही समझा लेते तो ये फिर आज युद्ध तक का परिणाम आता ही नहीं, रणभूमि में खड़ा ही नहीं होना पड़ता आज उनके बेटे को। पर यहाँ पर इनका ही परिणाम है धृतराष्ट्र का, क्योंकि वो मोह से अंधे हैं, क्योंकि वो स्वार्थ से अंधे हैं। उन्हें स्वार्थ दिख रहा है, उन्हें मोह दिख रहा है, पर उन्हें सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भगवान का पहला श्लोक ही बता रहा है कि मोह से अंधे आपको नहीं होना है। हम भी कभी कभार, हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है और अधिकतर रोज ही आती होंगी। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में ये सिचुएशन ना आई हो। हम सब भी इसी चीज़ से जूझ रहे हैं। पर यहाँ पर हम जूझ रहे हैं किन चीज़ों से? कि अगर लोग हमारे सामने खड़े हैं तो क्या हम मोह में अंधे नहीं होते? मान लीजिए आपका बेटा है, आपके भाई हैं, कोई भी आपका है, और अगर बात ये आ रही है सत्य असत्य की, तो आप जानते हुए भी कि सत्य क्या है, उसके भी बाद आप असत्य की ओर ही चल देंगे। क्यों चल देंगे? क्योंकि वो मोह जो है, वो मोह आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। आप मोह में अंधे हो रहे हैं, स्वार्थ से अंधे हैं आप, इसलिए आप किसकी ओर जाएंगे? असत्य की ओर। यही धृतराष्ट्र के साथ हुआ। उन्होंने किसका साथ दिया? वो जानते थे कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वो एक राजा थे, चाहते तो ये युद्ध नहीं होने देते, चाहते तो वो रोक लेते, पर उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मोह में अंधे हैं, क्योंकि वो स्वार्थ से अंधे हैं, इसलिए उन्होंने ये युद्ध को नहीं रोका। हमारे साथ भी ये सिचुएशन आती है। तो आप देख रहे हैं पहले ही पात्र से, धृतराष्ट्र जी से ही, गीता के पहला श्लोक से ही गीता हमसे रिलेट कर रही है। गीता का संबंध हमारे से पहले से ही जुड़ रहा है, पहले श्लोक से ही जुड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि मोह में अंधा नहीं होना, और मोह में अंधे हम सब हैं। तो गीता का पहला श्लोक ही यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं गीता के लिए। आप जानते हैं गीता 3 लोगों के पात्र हैं उसमें, गीता में, और गीता 3 पात्रों की है। तो यहाँ पर जो गीता में है अर्जुन, दुर्योधन और श्री कृष्ण भगवान, यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि आप ले जाइए और हमारे रथ को सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। उसके थोड़े ही देर पहले, जब युद्ध में पहुंचते हैं उसके थोड़े ही देर पहले जो दुर्योधन हैं और जो अर्जुन हैं, वो लगभग एक साथ भगवान के कक्ष में आते हैं, जिसमें भगवान शयन कर रहे होते हैं। दुर्योधन क्या होता है कि दुर्योधन जा कर के सिर के पास बैठ जाते हैं और अर्जुन जो हैं वो चरणों के पास बैठते हैं। यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि दुर्योधन के संस्कार और अर्जुन के संस्कार क्या हैं। अर्जुन के संस्कार क्या है? चरणों में बैठना। जब इंसान सत्य की ओर चलेगा, जब इंसान भगवान की ओर चलेगा, जब इंसान में भक्ति होगी तो वो भगवान के चरणों की ओर ही जाएगा। पर जब व्यक्ति अहंकारी होगा, जब व्यक्ति घमंडी होगा, पाप की ओर चलेगा, असत्य की ओर चलेगा, अधर्म का आचरण करेगा, तो वो कहाँ बैठेगा? भगवान के सिरहाने ही वो बैठे जाकर के। उनके आचरणों से पता चल रहा है कि उनके संस्कार कैसे हैं। संस्कारों का पता चल रहा है कि भगवान है, श्री कृष्ण भगवान तो भगवान दोनों के लिए है, पर आप दोनों का ये देख सकते हैं, अर्जुन का और दुर्योधन का आचरण आपको यहाँ पता चल रहा है कि दुर्योधन का आचरण कैसा है, दुर्योधन में संस्कारों को कैसे दिया गया है, कैसे संस्कार हैं उसके अंदर, कि वो जाकर के भगवान के सिरहाने बैठा है। और अर्जुन के संस्कार कैसे, वो जाकर के भगवान के चरणों में बैठे हैं। तो भगवान के चरणों में बैठने पर क्या होता है कि भगवान के नेत्र खुलते हैं, और जब भगवान के नेत्र खुलते हैं तो आप सीधी सी बात आप भी सोच सकते हैं कि अगर कोई चरणों की ओर बैठा है तो कोई भी आप आँख खोलेंगे तो आपको चरणों की ओर वाला ही दिखेगा। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन से पूछते कि अर्जुन आप कैसे आए हो? तो अर्जुन
यहाँ कुछ बोल पाते उससे पहले दुर्योधन बोलते हैं कि भगवान मैं भी उपस्थित हूँ यहाँ, श्री कृष्ण मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि हमने नेत्र पहले खोले हैं। अब आप ये चीज़ सोचिए कि यहाँ पर दोनों लोग एक साथ आए हैं और भगवान सबसे पहले उनकी ओर देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दुर्योधन ये बता रहा है कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ, और अर्जुन को बताना ही नहीं पड़ रहा है कि वो वहाँ है या नहीं, क्योंकि वो बैठे ही उस जगह हैं कि भगवान की नज़र वहाँ पर जानी ही थी। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि अर्जुन किस लिए आए हो। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान क्योंकि सहायता, आपको पता है दोनों सहायता ही लेने के लिए आए होंगे। दुर्योधन जानता है कि अर्जुन भी सहायता लेने के लिए आया है, पर अर्जुन जो है वो दुर्योधन के हिसाब से सहायता लेने के लिए आया है, पर अर्जुन साथ लेने के लिए आया है। दुर्योधन को सहायता चाहिए भगवान की, अर्जुन को साथ चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है। फिर आगे भगवान पूछते हैं कि अर्जुन बताइए कैसे आना हुआ। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान हम आपका साथ चाहते हैं। भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान ये हमें आपकी सहायता चाहिए, नहीं भगवान आप हमारे साथ लड़ो चल के, या फिर आप अपना सुदर्शन चक्र लेके चलो, ऐसा कुछ नहीं कहते कि भगवान हमें आपका साथ चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप एक बार सोच लो, एक तो मेरी नारायणी सेना है जो कभी पराजित नहीं हुई है, जो अजय है, दूसरी ओर मैं हूँ वो निहत्ता हूँ, निशस्त्र हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। अर्जुन एक बार सोच लो। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं भगवान हमें आपका साथ ही चाहिए, हमें सेना नहीं चाहिए। उधर दुर्योधन दूसरी ओर बोलते कि भगवान हमें सेना ही चाहिए, हमें नारायणी सेना ही चाहिए। तो वो उनको नारायणी सेना दे देते हैं और उनको अपना साथ दे दे। अब आप एक चीज़ सोचिए कि एक तरफ भगवान की नारायणी सेना है, दूसरी ओर खुद नारायण है। एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ नारायण है। एक नारायणी सेना को मांग रहा है, दूसरा नारायण को मांग रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको संस्कार, यहाँ पर भक्ति, यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि ये धर्म क्या मांग रहा है, भगवान को, भगवान की शरण ग्रहण कर रहा है धर्म, और यहाँ पर वो क्या मांग रहा है, अधर्म, नारायणी सेना। तो जो अधर्मी होता है वो पावर मांगता है, तो उसने नारायणी सेना मांगी, अर्जुन ने क्या मांगा, साथ मांगा। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि आप जाइए और हमारा सेनाओं के बीच रथ जा कर के खड़े कर दीजिए, जिससे कि हम ये देखें कि ये अधर्मी दुर्योधन, पापी जो दुर्योधन है, उसके साथ कौन कौन लड़ने के लिए आया है और हमें किस किस के साथ युद्ध आज करना है। तो यहाँ पर फिर भगवान कहते ठीक है चलिए। तो फिर अर्जुन के रथ को ले जाकर के मध्य में खड़ा कर देते हैं श्री कृष्ण, और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन देखो इस कौरवों की सेना की ओर कि तुमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान दिखाते हैं कि आप सेना की ओर देखो। जब अर्जुन की दृष्टि श्री कृष्ण से हटती है और संसार की ओर, कौरवों की ओर जब पड़ती है, तो उसको क्या हो जाता है, भय हो जाता है, विषाद हो जाता है। अर्जुन को आप देख रहे हैं कि अर्जुन डर जाते हैं, और अर्जुन इस हद तक डर जाते हैं कि अर्जुन का जो अंग हैं वो भी कँपने लग जाते हैं, अर्जुन को पसीना छूटने लग जाता है, और अर्जुन को मुख तक सूखने लग जाता है। अर्जुन का अंग जो पूरा है वो शिथिल पड़ जाता है और गांडीव उनके हाथों से छूटने लग जाता है। ये स्थिति कब है, ये स्थिति कौरवों को देखने के बाद हुई है अर्जुन की। और पहले की स्थिति क्या थी कि वो खुद बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान हमें ले चलिए और हमें देखना है कि हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। यहाँ आप ये समझने वाली बात ये है कि गीता, हर एक आप चीज़ ले लीजिए, गीता हमसे ही रिलेट कर रही है। अब आप देखिएगा कि अर्जुन जब भगवान की ओर देख रहे हैं तब तो उन्हें डर नहीं लगा, तब तो वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और दिखाइए, और जब वो देख रहे हैं संसार की ओर तो फिर उन्हें डर लग जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, सत्य से चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तब हमें कोई भी डर नहीं सता सकता है। पर जब हम अधर्मी होते हैं, जब हम संसार की ओर देखते हैं, तो हमें उतना ही डर होता है। आप देख लीजिए आज जो सत्य के मार्ग पे चल रहे होंगे, जो निष्पाप हैं, जो भगवान की ओर चलते हैं, क्या आप उन्हें डरा हुआ देखेंगे? उतना डिप्रेशन में आपने आज तक कभी ये देखा है कि कभी कोई साधु संत डिप्रेशन में गए हो, कोई भक्त डिप्रेशन में गया हो? नहीं देखा होगा आपने। पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो भगवान की ओर कभी गए नहीं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जब आप संसार की ओर देखोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब अर्जुन से कहते हैं भगवान के देखो, तो अर्जुन को डर लग जाता है। फिर अर्जुन क्या करते हैं कि अर्जुन भगवान को ही वचन सुनाने लग जाते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से कि भगवान अगर
मुझे इनको मार करके और मैं इनका सारा राज्य ले लूँ, इस पे मैं कुछ अच्छा नहीं समझता हूँ। इससे तो पाप ही लगेगा। गुरुजन खड़े हैं, मामा खड़े हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, सारे लोग हैं। इन सबको मार करके अगर मैं इनकी भूमि को ले भी लूँ तो इससे तो मुझे पाप लगेगा। कुल की स्त्रियां हैं वो भी दूषित हो जाएंगी, उनको भी पाप लग जाएगा। पूर्वजों के जो हमारे स्वर्ग को प्राप्त होने हैं वो भी नरक को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ बहुत सा ज्ञान अर्जुन दे रहे हैं भगवान को। तो यहाँ पर भगवान से कहते हैं कि अगर मैं युद्ध कर लूँ तो मैं किसी भी तरीके से इसको ये नहीं समझता हूँ कि ये मेरे हित में है। क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए कि हम इस युद्ध को ना करके, और मैं तो ये सोचता हूँ, अर्जुन तो यहाँ तक ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर भिक्षा मांग के भी अपना पालन पोषण कर लूँगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। यहाँ तक कहते हैं अर्जुन, वही अर्जुन जो थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि मुझे देखना है कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन आया है। तो वो अर्जुन की ये हालत हो गई कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण करूंगा। यहाँ पर भगवान एक बहुत अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं अर्जुन को चेताने के लिए। अर्जुन जो सो गया है, जो मोह में सो गया है, उसको जगाने के लिए भगवान एक शब्द कहते हैं कि अर्जुन नपुंसक मत बनो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अर्जुन ये कैसा काम कर रहे हो आप? जो क्या क्षत्रिय का कर्म क्या है? लड़ना। आप यहाँ से छोड़ करके जाने की बात कर रहे हो, तो ये कैसा क्षत्रिय धर्म है? यहाँ पर धर्म, भगवान का जो श्लोक है पहला, वो आपका आप गीता पढ़िएगा और देखिएगा कि पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो भगवान कह रहे हैं जो कुरुक्षेत्र में आज खड़े हो, इसका धर्म यही है कि अब तुम्हें युद्ध करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, यहाँ भागना नहीं है। पर अर्जुन बहुत सारी बातों को, बहुत सारे वचनों को, अपने तर्कों को भगवान के आगे प्रस्तुत करते हैं। तब श्री भगवान उनको ज्ञान योग देना शुरू करते हैं। जब वो ज्ञान योग देंगे अर्जुन को जगाने के लिए, क्योंकि अर्जुन जो है वो मोह निद्रा में सोए हुए हैं। अर्जुन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन आज मोह की निद्रा में सो गए हैं। निद्रा को अर्जुन ने जीत लिया। कितने सारे धनुर्धर थे अर्जुन, तो वहाँ पर अर्जुन आज मोह की निद्रा में सोए हुए हैं। तो मोह की निद्रा से जगाने के लिए भगवान अब ज्ञान योग का प्रस्तुत करेंगे। ज्ञान योग फिर अर्जुन को मोह से जगाने के लिए, हम सबको भी मोह से जगाने के लिए भगवान ज्ञान योग का अब प्रस्तुत करेंगे। तो कल हम सब ज्ञान योग की चर्चा करेंगे, ज्ञान योग क्या है। और हम सब भी जो मोह में अर्जुन पड़े हैं वो मोह में हम भी पड़े हैं, क्योंकि हमारे सामने भी अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमसे कोई लड़ने के लिए आया हो तो हमें भी यही मोह सताएगा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, हम इसको दे देंगे, पर हमें लड़ाई नहीं करनी है। तो वही चीज़, पर यहाँ बात लड़ाई की नहीं, यहाँ बात धर्म और अधर्म की हो। भगवान ये तो कभी नहीं देख सकते कि धर्म हार जाए और अधर्म जीत जाए, धर्म की क्या कहते हैं पराजय हो जाए और अधर्म की विजय हो जाए, ऐसा तो भगवान नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को जगाना शुरू करेंगे। अब भगवान मोह की निद्रा से अर्जुन को जगाएंगे। डर जो उसके अंदर है, जो भय है, उससे भगवान जगाने का प्रयास करेंगे। किसके द्वारा? ज्ञान योग के द्वारा। तो कल हम ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। और तब तक आपसे एक ही कहना है कि आप गीता जो है, गीता सबसे ज़्यादा विचार का विषय है। अगर आप विचार करेंगे तो आपको गीता समझ में आएगी, आप विचार नहीं करेंगे तो आपको गीता समझ में नहीं आएगी। अर्जुन क्यों कृष्ण की ओर खड़ा है, देख रहा है? क्योंकि अर्जुन विचार करता है। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो आप अपने आप को दुर्योधन की ही जगह पाएंगे, क्योंकि दुर्योधन विचार नहीं करता है, अर्जुन विचार करता है। तो आप 2 मिनट, 10 मिनट, जितना भी टाइम आपके पास मिले पूरे दिन में आप विचार करिए, जिससे कि आपको गीता और अच्छे से समझ में आएगी। जितना आप विचार करेंगे उतना आपको गीता और अच्छे से समझ में आएगी। तो कल हम ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।